हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। लास्ट लेक्चर में हम जो पढ़ रहे थे उसमें किसी को कोई डाउट, तकलीफ, परेशानी बताइए। आज का टाइप क्वेश्चंस का स्टार्ट करने से पहले ये बताइए, लास्ट लेक्चर में किसी को कोई दिक्कत था, तकलीफ था, परेशानी था? लास्ट लेक्चर में हम क्या कर रहे थे? एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस मल्टीप्लाइड बाई कंजम्पशन। किसी भी दो क्वांटिटीज में चेंजेस गिवन थी और फिर हमें थर्ड क्वांटिटी में चेंज फाइंड करनी थी। ठीक है, चलिए लास्ट लेक्चर के कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन आप लोग मुझे करके बताइए। प्राइस है, उसमें चेंज आ रहा है 28.4/7% का इंक्रीमेंट हो रहा है। हाँ जी सर। एक्सपेंडिचर है, उसमें इंक्रीमेंट हो रहा है 22.5% का। आप लोग मुझे बताइए कंजम्पशन में कितने परसेंट का चेंज आएगा? लास्ट लेक्चर में करा है? हाँ सर करा है। चलिए करके बताइए फिर। ट्वेंटी एट 4/7% क्या होता है सर? 14 2/7% होता है 1/7। ये 2 से मल्टीप्लाइड हो गया है तो ये सर 2/7। ठीक है, हाँ सर। 20 यहाँ परसेंटेज आएगा। 22.5% क्या होता है ये बताइए सर? 2.5% होता है 1/40 सर। 9 टाइम्स है सर, 2.5 का 9 टाइम्स है, मतलब ये होगा 9/40। इतना सबको समझ में आ रहा है, दिख रहा है? बताइए। हाँ सर समझ में आ रहा है, दिख रहा है। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू है सर 2/7, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू है सर 9/40। मैंने आप लोगों को क्या समझाया था? पी को लेफ्ट हैंड साइड लिखना है, ई को राइट हैंड साइड लिखना है, कंजम्पशन यहाँ पे आएगा। फाइनली आफ्टर इंक्रीमेंट प्राइस क्या है और फाइनली आफ्टर इंक्रीमेंट एक्सपेंडिचर क्या है? हम लोग क्या कर रहे थे? जैसे 25% का इंक्रीमेंट हो रहा था प्राइस में, एग्जाम्पल है 25% का इंक्रीमेंट हो रहा था तो हम यहाँ पर 125 लिख रहे थे, 100 + 25, और रेशियो ले रहे थे एक्सपेंडिचर में। मान लीजिए 30% का इंक्रीमेंट हो रहा था तो 100 + 30 हम लोग यहाँ पे लिख रहे थे 130। यही कर रहे थे? हाँ सर यही कर रहे थे। बट सर यहाँ पर ये इजी डेटा नहीं है, डेटा इजी वैल्यू में नहीं गिवन है सर। अगर हम 28/4/7 को ना सर ऐसे लिख दें 128/4/7 और रेशियो ले लें 122.5, सर हमारा कैलकुलेशन बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? हाँ सर समझ में तो आ रहा है सर कि कैलकुलेशन बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। इस कैलकुलेशन से बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे? हम लोग फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। 28/4/7% का फ्रैक्शन वैल्यू 2/7 क्या आएगा? हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 100% प्लस 28/4/7%। हाँ सर लिख सकते हैं। ई को थोड़ा सा शिफ्ट कर देते हैं। ई रेशियो लिया ई का 100% प्लस 22.5%। फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, 100 का 1, 28/4/7 का 2/7 रेशियो। बैकग्राउंड नॉइज को थोड़ा इग्नोर कीजिए। 100% का 1, 22.5% का 9/40। सही है? हाँ सर। सर सी का वैल्यू आएगा ना सर? क्या आ रहा है? 9/7 रेशियो 49/40। ये इस साइड मल्टीप्लाई होगा, ये इस साइड मल्टीप्लाई होगा। क्या आ गया हमारे पास? ओल्ड वैल्यू और न्यू वैल्यू का रेशियो सी का, कंजम्पशन का ओल्ड वैल्यू और न्यू वैल्यू का रेशियो क्या आ गया सर? 9 × 40 360 और 49 × 7 मतलब 7 का क्यूब 343। ये आ रहा है 343 और ये आ रहा है 360। सर इसका मतलब है कंजम्पशन कितना कम हो रहा है सर? 17 यूनिट कम हो रहा है कंजम्पशन।
कंजम्पशन कितना कम हो रहा है सर? 17 यूनिट कम हो रहा है। आउट ऑफ सर बेस पुराना वैल्यू सर 360 है, 360 परसेंट निकालना है, 100% से मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ सर, सर 2 से 5, 2 से 18 सर, अगर यहाँ पे 17 की जगह 18 होता ना सर, 18 तो ये 1 हो जाता, ये पूरा वैल्यू 1 हो जाता और हमारा जो आंसर है अप्रॉक्सीमेटली 5% आ जाता। तो अगर हमें अप्रॉक्सीमेटली मानना होगा तो हम अप्रॉक्सीमेटली बोल सकते हैं कि 5% के आसपास हमारा आंसर है। बट सर यहाँ पर ना 18 नहीं है ऊपर में, एक सेकेंड दीजिए सर, बट ना यहाँ पर 18 नहीं है ऊपर में 17 है, 17। तो 5% से थोड़ा सा कम होगा वैल्यू, कितना होगा? 17 इंटू 5 85/18 कितना परसेंट होगा? एग्जैक्ट कैलकुलेशन करेंगे तो ये कितने बार जाएगा? 4 बार, डेसिमल 7 बार, 4.7%। समझ में आ रहा है? हाँ सर। सर अगर ये न्यूमरेटर 18 होता ना सर तो सिर्फ 5% बचता हमारे पास, वही लिखा है यहाँ पर सर। बट ऊपर ना न्यूमरेटर 17 है, मतलब जो भी वैल्यू आएगा वो 5% से थोड़ा सा कम आएगा सर, 5% से थोड़ा सा कम आएगा, क्योंकि क्या हो रहा है? 5% का मल्टीप्लाई हो रहा है 0.9 समथिंग में, 0.9 समथिंग में। इतना अप्रोक्सीमेटली आप लोगों को दिख रहा है, समझ में आ रहा है, विजुअलाइज कर पा रहे हैं? 17/18 का वैल्यू क्या होगा? 17/18 का वैल्यू क्या होगा सर? 0.9 समथिंग होगा, माफ कीजिए 0.9 समथिंग होगा, और इसका मल्टीप्लाई होगा 5% में। तो जो भी आंसर आएगा वो 5% से थोड़ा सा कम होगा, थोड़ा सा। एग्जैक्ट कैलकुलेशन में 4.7%। समझ में आ रहा है? इसका आंसर क्या आया सर? फाइनल आंसर ये आया 4.7%। अगर हमें नियरेस्ट इंटीजर में पूछा होता क्या आंसर है, तो सर हम इसी कैलकुलेशन के बाद बता देते हैं कि हमारा आंसर जो होगा वो 5% होगा, 5% के आसपास होगा। समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी? ये क्वेश्चन मैंने क्यों करवाया? ये क्वेश्चन इसलिए करवाया क्योंकि अभी तक जितने क्वेश्चन हमने करे थे उसमें इजी डेटा थे और 100 प्लस एक्स और 100 प्लस वाई मानकर रेशियो लेकर हमारा काम हो रहा था। यहाँ पर एक सेकेंड दीजिएगा, कॉल आ रहा है, माफ कीजिए, एक सेकेंड दीजिए जी, माफ कीजिएगा जरा, सॉरी, एक्चुअली इंपॉर्टेंट कॉल था इसलिए लेना पड़ा। मैं क्या समझा रहा था? मैं ये समझा रहा था कि लास्ट क्वेश्चंस जितने भी हमने करे हैं उसमें हमने 100 प्लस एक्स और 100 प्लस वाई मानकर अपना सॉल्यूशन निकाला है। बट यहाँ पर अगर हम 100 प्लस 28 4/7% कर दें और 100 प्लस 22.5% कर दें तो हमारी कैलकुलेशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए हम इसे फ्रैक्शन में तोड़कर अपना सॉल्यूशन निकालेंगे, जो कि 1 प्लस 2/7 और रेशियो में आएगा 1 प्लस 9/40। अल्टीमेटली रेशियो क्या आ रहा है? 360:343। अब कितने का चेंज है? 17 यूनिट का चेंज है, कितने में? 360 में। 17/360 और परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाइड बाई 100%। एग्जैक्ट कैलकुलेशन करना है तो 85% बाई 18, 85% बाई 18 हमारा एग्जैक्ट आंसर आ रहा है 4.7%। बट हम यहाँ पर देख रहे थे कि ये जो वैल्यू है 17/18 मल्टीप्लाइड बाई 5% है, 17/18 मल्टीप्लाइड बाई 5% है, 17/18 मल्टीप्लाइड बाई 5% है। अगर यहाँ ऊपर में न्यूमरेटर 18 हो जाता तो हमारा आंसर 5% आता, बट ये ऊपर में 17 है तो इसकी जो वैल्यू आएगी 17/18 की वो 0.9 समथिंग आएगी, ठीक है? हाँ सर, और इसकी मल्टीप्लाइड होगी 5% में, तो जो भी आंसर आएगा वो 5% से हल्का सा कम आएगा, ठीक है? हाँ सर, अगर हमें नियरेस्ट इंटीजर में आंसर पूछा होता तो हम क्या कहते हैं सर? 5%। ठीक है? किसी को कोई दिक्कत, डाउट, यहाँ तक तकलीफ, परेशानी जरा सा भी बताइए।
आगे बढ़ें। जी हाँ सर, आगे बढ़िए, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी हमें तो नहीं महसूस हो रही है। चलिए, अब है आज का नया टाइप क्वेश्चंस का, आज का आज की क्लास का नया टाइप। सर नया टाइप में क्या है? ई बराबर पी मल्टीप्लाइड बाई सी, एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस मल्टीप्लाइड बाई कंजम्पशन। फॉर्मूला सेम है, टाइप चेंज है क्वेश्चंस का। इसमें क्या है सर? इसमें ना, आप बताइए सर इसमें क्या है? जी हाँ, मैं बता रहा हूँ। इसमें क्या होगा, एक्सपेंडिचर जो है उसे हम सेम रखेंगे। सेम रखेंगे मतलब कांस्टेंट रखेंगे। हम किसी चीज का एक्सपेंडिचर सेम रखेंगे। हम दाल खरीदने जा रहे हैं, हम 100 रुपये पहले दुकानदार को देते थे, अभी भी 100 रुपये देंगे। हम पेट्रोल डलवाने जा रहे हैं, हम पहले पेट्रोल पंप पे 100 रुपये का पेट्रोल डलवाते थे, अभी भी 100 रुपये का डलवाएंगे। क्या हो रहा है? प्राइस में चेंज आ रहा है, ठीक है। प्राइस में चेंज आ रहा है, इसके वजह से हमें ज़्यादा पेट्रोल मिल रहा है या फिर कम पेट्रोल मिल रहा है, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा, ठीक है। हाँ सर, इसमें हमें क्या फाइंड करना है? ये कांस्टेंट है एक्सपेंडिचर, हाँ सर, तो ये तो कोई मतलब ही नहीं बना फाइंड करने का, ठीक है। चेंज आ रहा है, ये परसेंटेज में गिवन होगा, तो हमें यहाँ से निकालना है ओल्ड प्राइस क्या है, ओल्ड प्राइस क्या था, अब न्यू प्राइस क्या है, ठीक है। ये पहला चीज निकालना है हमें इस टाइप में, ये दूसरा चीज निकालना है। प्राइस में चेंज आ गया, एक्सपेंडिचर सेम है तो कंजम्पशन में चेंज आएगा। हाँ सर, दाम घट गया चीनी का, दुकानदार को हम 100 रुपये देंगे तो वो हमें ज़्यादा चीनी देगा। हाँ सर, ठीक है, समझ गए। ओल्ड कंजम्पशन निकालना है और न्यू कंजम्पशन निकालना है, यही 4 चीज़ें निकालनी है हमें इस टाइप में। समझ में आया? हाँ सर, समझ में आया। पहले मैं आपको बेसिक से करके दिखाऊंगा और उसके बाद एक शॉर्टकट समझाऊंगा, वो आपने समझ लिया तो आसानी से 5 सेकंड में आपका आंसर आएगा, क्योंकि बेसिक से लेंदी हो जाता है क्वेश्चन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 129 ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे। मैं जब बोलता हूँ कि ये रहा आपकी क्वेश्चन स्क्रीन पे, तो बैकग्राउंड म्यूजिक आना चाहिए ना, केबीसी वाला। नहीं सर, केबीसी थोड़ी खेल रहे हैं हम लोग, बैकग्राउंड म्यूजिक क्यों आएगा? फीलिंग तो आती है सर, आना चाहिए सर, आना चाहिए। एडिटर को बोलो सर। नहीं नहीं, उतना मेहनत नहीं करना है, पढ़ाई कीजिए चुप से। जी सर, क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है a reduction of 20% in the rate of sugar enables Sudhir to get 6 kg more sugar for rupees 960। पहले सुधीर 960 रुपये लेकर जाता था, उसे x केजी चीनी दिया जाता था दुकानदार की तरफ से। अब सुधीर 960 रुपये लेके जा रहा है, तो सुधीर को x केजी प्लस 6 केजी चीनी मिल रहा है। क्यों? क्योंकि चीनी के दाम में गिरावट आ गई है, ठीक है। पहले 60 रुपये केजी चीनी था, अब 40 रुपये केजी चीनी है। तो 960 रुपये में पहले सुधीर को मान लीजिए कि 50 केजी चीनी मिल रहा था, अब 56 केजी चीनी मिल रहा है, ठीक है। हाँ सर, व्हाट इज द रिड्यूस रेट ऑफ शुगर पर केजी? क्या फाइंड करने बोल रहा है? रिड्यूस रेट ऑफ शुगर मतलब न्यू, नहीं सॉरी, ये रहा न्यू प्राइस। न्यू प्राइस फाइंड करने बोल रहा है इस क्वेश्चन में। व्हाट इज द रिड्यूस रेट ऑफ शुगर? मैंने क्या कहा, 4 चीजें हम फाइंड करेंगे। ओल्ड प्राइस क्या था, न्यू प्राइस क्या है, ओल्ड कंजम्पशन क्या था, न्यू कंजम्पशन क्या है। क्वेश्चन में कुछ भी पूछाओ, हम चारों फाइंड करेंगे आपको समझाने के लिए। पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन में हमसे न्यू प्राइस पूछा गया है। रिड्यूस प्राइस मतलब न्यू प्राइस, पहले कुछ प्राइस था, ओल्ड प्राइस था, प्राइस घट गया 20%, तो वो कहलाएगा न्यू प्राइस, ठीक है। समझ में आया? हाँ सर, बेसिक से करेंगे। ई बराबर पी मल्टीप्लाइड बाई सी, यह है फॉर्मूला। हाँ सर, सर ई जो है, एक सेकेंड दीजिए बच्चों, बेसिक से एक एक स्टेप करके समझा दे रहा हूँ, फिर जो है मैं आपको शॉर्टकट दिखाऊंगा। ई क्या है सर? ये तो सेम है सर, सेम कांस्टेंट रह गया। 960 रुपये सुधीर पहले भी लेके जा रहा था, अभी भी उतना ही लेकर जा रहा है दुकानदार के पास। जी हाँ,
प्राइस क्या है सर? प्राइस में ना क्वेश्चन कह रहा है रिडक्शन ऑफ 20% इन द रेट ऑफ शुगर, मतलब प्राइस में 20% की कमी आ गई। 20% की कमी आ गई, 20% मतलब 1/5, 1/5। इसका मतलब है ये इनिशियल वैल्यू है सर, बहुत बार समझा चुके हैं जी, लेकिन फिर से समझा दे रहा हूँ, रिवीजन कर लीजिए। ये इनिशियल वैल्यू है, ये चेंज है, 20% का रिडक्शन है मतलब माइनस साइन, ठीक है। हाँ सर, इसका मतलब है पहले अगर चीनी का दाम 5 रुपए था तो अब 1 रुपए घटकर 4 रुपए हो गया है। रुपए में बात नहीं करेंगे, यूनिट में बात करेंगे। किस में बात करेंगे? यूनिट में। पहले चीनी का दाम अगर 5 यूनिट था तो अब वो 1 रुपए घट गया है, 1 यूनिट घट गया है, 4 यूनिट हो गया है। समझ में आया? हाँ सर, ठीक है। अब यहां से कंजम्पशन निकालना है हमें सर। कंजम्पशन का फॉर्मूला है ना सर, कंजम्पशन बराबर E/T, इस फॉर्मूला से ही आया सर, ठीक है। हाँ सर, बस डिवाइड मारिए, ये तो सेम है E, ये बटा 5, ये सेम है, ये बाई में 4, ये सेम से सेम चला गया, ये 4 इधर ऊपर आ गया, ये 5 इधर ऊपर आ गया। सी में क्या चेंज आया? कंजम्पशन में पहले 4 यूनिट कंजम्पशन था, अब 5 यूनिट कंजम्पशन है, ये हमारा रेशियो आ गया, ठीक है। हाँ सर, या फिर आप डायरेक्टली भी बोल सकते थे, मैंने आपको सिखाया है, क्या सिखाया है? E बराबर P मल्टीप्लाइड बाई C, ठीक है। ये अगर कांस्टेंट है तो ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब दोनों एक दूसरे के रिवर्स रेशियो में चेंज होंगे, दोनों एक दूसरे के रिवर्स रेशियो में चेंज होंगे। पढ़ाया है? हाँ सर पढ़ाया तो है, रेशियो में चेंज होंगे, ठीक है। हाँ सर, इसका मतलब है P जो है, इसका मतलब रिवर्स रेशियो में चेंज होने का मतलब है P अगर 5 यूनिट से 4 यूनिट हो रहा है तो C जो है वो 4 यूनिट से 5 यूनिट होगा। दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है, समझ गए सर। अब आगे क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कंजम्पशन में कितने की बढ़ोतरी हुई, कितना एक्सीड कर रहा है? सुधीर गेट 6 kg मोर शुगर, मतलब कंजम्पशन कितना बढ़ रहा है सर? 1 यूनिट। कंजम्पशन कितना बढ़ रहा है? 1 यूनिट। कंजम्पशन पहले था 4 यूनिट, अब कितना है? 5 यूनिट। ओल्ड न्यू, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये जो 1 यूनिट है इसकी वैल्यू गिवन है 6 kg। कितनी गिवन है? 6 kg, यही गिवन है। हाँ सर, 6 kg चीनी उसे ज्यादा मिल रहा है। कितना ज्यादा मिल रहा है? 1 यूनिट, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 6 kg, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू है 6 kg। इसका मतलब है पहले सुधीर का कंजम्पशन था 24 kg चीनी, और अब उसका कंजम्पशन है 30 kg चीनी। यहाँ से हम निकाल सकते हैं, ये जो डेटा गिवन है इससे हमें पता चल गया ओल्ड कंजम्पशन और न्यू कंजम्पशन। बताइए। हाँ सर पता तो चल गया, रिपीट कर दूं? हाँ सर रिपीट कर दीजिए। क्वेश्चन में क्या लिखा गया है? क्वेश्चन में लिखा गया है सुधीर गेट 6 kg मोर शुगर फॉर ₹960, ठीक है। 20% का कमी आया था शुगर के प्राइस में, ठीक है। 20% का कमी आया था शुगर के प्राइस में, तो रेशियो में हम बात करें तो कितने की बढ़ोतरी आई कंजम्पशन में सर? 1 यूनिट की बढ़ोतरी आई कंजम्पशन में। पी और सी दूसरे एक दूसरे के रिवर्स रेशियो में चेंज होंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। हाँ सर, अगर पी 5 से 4 यूनिट हो रहा है तो सी 4 से 5 यूनिट होगा। सर सी जो है वो 4 से 5 यूनिट हो गया,
कितना यूनिट बढ़ा सर? 1 यूनिट बढ़ा। इस 1 यूनिट की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 6 केजी। ठीक है, अब समझ में आया? हाँ सर। इसका मतलब है पहले 4 केजी का कंजम्पशन, सॉरी 4 यूनिट का कंजम्पशन था। अगर हम 4 यूनिट की वैल्यू निकालें, 1 यूनिट की वैल्यू है 6 केजी, तो 4 यूनिट की वैल्यू है सर 24 केजी। न्यू कंजम्पशन क्या है सर? 5 × 6 30 केजी। समझ में आया? हाँ सर। अब हमसे आगे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? व्हाट इज द रिड्यूस्ड रेट ऑफ शुगर पर केजी? हमें फॉर्मूला पता है E बराबर P मल्टीप्लाइड बाई C। हमें E पता है कितना? 960 रुपए। एक्सपेंडिचर 960 रुपए है। प्राइस हमें फाइंड करना है। कंजम्पशन जो न्यू हो रहा है वो हमारे पास निकल कर आ गया है 30 केजी। कितना? 30 केजी। 30 केजी। तो क्या हमारे पास न्यू प्राइस निकल कर नहीं आ गया सर? 960/30। ये रुपीज में है, ये केजी में है सर। ये आ गया 32 रुपीज पर केजी। समझ में आया? ये बताइए। हाँ सर, समझ में आया। अब यहां से हम पुराना दाम भी निकाल सकते हैं। ओल्ड प्राइस क्या था चीनी का सर? ओल्ड प्राइस था, फॉर्मूला पूरा लिखिए सर, हम कंफ्यूज हो जाएंगे। E/C। एक्सपेंडिचर सेम था 960 रुपए, बट जो सर पुराना कंजम्पशन था, पुराना कंजम्पशन वो था 24 केजी का। 24 केजी का। 24 केजी का। 24 केजी का। तो सर जो ओल्ड प्राइस था चीनी का वो था 960/24। कितनी बार जा रहा है? 40 बार। 40 रुपए पर केजी। बताइए, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी यहाँ तक? हमने क्या क्या निकाल लिया यहाँ से, ये बताइए। हमने ये निकाल लिया कि ओल्ड प्राइस क्या था चीनी का सर? 40 रुपए पर केजी। 40 रुपए पर केजी। एक सेकंड दीजिए, मैं इस स्लाइड को ना कॉपी कर लेता हूँ, इसे नहीं खराब करते हैं। स्लाइड को कॉपी मान लेते हैं, वहां पे लिखते हैं। जी हाँ, ठीक है। हमारे पास क्या क्या निकल कर आ गया सर? हमारे पास निकल कर आ गया ओल्ड प्राइस। ओल्ड प्राइस है चीनी का 40 रुपए पर केजी। न्यू प्राइस सर, न्यू प्राइस है 32 रुपए पर केजी। ओल्ड कंजम्पशन यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को? दिख तो रहा है सर। ओल्ड कंजम्पशन सर, ओल्ड कंजम्पशन निकल कर आ गया ना, ये रहा सर, ये रहा। कहाँ गया? ये रहा सर। ओल्ड कंजम्पशन है 24 केजी का और न्यू कंजम्पशन है 30 केजी का। ओल्ड कंजम्पशन जो था वो था 24 केजी। पहले 24 केजी चीनी मिल रही थी हमें। अब न्यू कंजम्पशन जो है वो है 30 केजी का। यही है, 24 केजी और 30 केजी। जी हाँ, बताइए, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी? चारों चीजें हमने निकाल दी। यहाँ पे दिख रहा है क्या? नहीं सर, थोड़ा सा हट जाइए। ये लीजिए, हट गया मैं। 4 चीजें मैंने आप लोगों को बोली थी बच्चों निकालने के लिए। ओल्ड प्राइस, न्यू प्राइस, ओल्ड कंजम्पशन, न्यू कंजम्पशन। ओल्ड प्राइस है 40 रुपए पर केजी, न्यू प्राइस है 32 रुपए पर केजी। ओल्ड कंजम्पशन था 24 केजी का, न्यू कंजम्पशन है 30 केजी का। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी यहाँ तक किसी को महसूस हो रही है? आप लोग मुझे बेझिझक बताइए। सर पहले आप वापस आ जाइए। जी ठीक है, चलिए आइए। क्वेश्चन कहाँ है सर? क्वेश्चन ये रहा सर। क्वेश्चन में ना चारों चीजें नहीं पूछी गई थी सर। सिर्फ और सिर्फ ये पूछा गया था कि न्यू रिड्यूस्ड प्राइस क्या है। न्यू रिड्यूस प्राइस क्या है सर? न्यू रिड्यूस प्राइस ना ये रहा सर, 32 रुपए पर केजी। 32 रुपए पर केजी। ये जो किया मैंने, दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। एक सेकेंड दीजिए सर। 32 रुपए पर केजी ही हमारा आंसर है। क्या है आंसर हमारा सर? 32 रुपए पर केजी। 32 रुपए पर केजी है न्यू रिड्यूस प्राइस ऑफ शुगर। पहले 40 का मिल रहा था चीनी, 20% कम हो गया, 32 हो गया सर। सर 40 रुपए का पहले मिल रहा था, 20% कम हो गया, मतलब कितना बचा सर? 80% बचा। 80% मतलब
₹32, ₹32 पर केजी। सही है आंसर? हाँ सर, क्रॉस चेक कर लिए सर आपने जी। ठीक है, हाँ सर। सर बहुत लेंदी हो गया सर, बहुत लेंदी हो गया, इतना नहीं कर पाएंगे हम स्कूल में, सॉरी, इतना नहीं कर पाएंगे हम एग्जाम हॉल में। स्कूल में तो इतना ही करना पड़ा था सर, स्कूल में पढ़े थे ये सब याद ही नहीं है सर। होता है, कोई बात नहीं, अभी पढ़िए, इसे याद रखिएगा। अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ शॉर्टकट। जो शॉर्टकट सिखाने जा रहा हूँ वो कोशिश करके विजुअलाइज कीजिएगा आप लोग। क्या कीजिएगा? विजुअलाइज कीजिएगा शॉर्टकट। सर पहले ये बताइए, ये है बेसिक, ये क्या है? बेसिक। ये समझ में आया? कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं है? ई कांस्टेंट है, पी में चेंज है, सी में चेंज है, फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो भी करना है लिख लिया हमने, कर लिया, आंसर हमारा आ गया, बट टाइम इसमें ज्यादा लगा। ठीक है, हाँ सर। अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे शॉर्टकट। क्वेश्चन ये रहा, मैंने कॉपी मार दिया, अब हम देखेंगे शॉर्टकट। क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? क्वेश्चन कह रहा है कि प्राइस में 20% की कमी आ गई। क्या आ गई? प्राइस में 20% की कमी आ गई। 20% की कमी आने पर ही 6 केजी चीनी हमें एक्स्ट्रा मिल रही है। आप समझिएगा, विजुअलाइज करवाने की कोशिश करता हूं। ये देखिए, ये क्या है? सेम क्वेश्चन सेम डेटा से समझा रहा हूं ताकि आप लोगों को आसानी हो। ये क्या है सर? ये है ना 960 रुपए का नोट है। मोदी जी ने 960 रुपए का 960 रुपीज का एक नोट निकाला है। ठीक है, हाँ सर। सर पहले हम दुकानदार के पास जाते थे ये 960 रुपए का नोट लेकर, वो हमें इसके बदले एक्स केजी चीनी देता था। क्या करता था? एक्स केजी चीनी देता था। सर मोदी जी ने ना अनाउंसमेंट कर दी रात के 12 बजे, उन्होंने बोला चीनी का दाम घट गया 20%। उन्होंने क्या बोला? चीनी का दाम घट गया 20%, दाम घट गया। ठीक है, 20% दाम घट गया। अब क्या है? अब हम दुकानदार के पास सेम नोट लेकर जाएं तो वो क्या कर रहा है सर? वो ये कर रहा है ना, इस नोट के दो हिस्से कर रहा है वो, इस नोट के दो हिस्से कर रहा है, इस नोट के दो हिस्से कर रहा है वो दुकानदार। ठीक है, एक है ये 80%, एक है ये 20%। ठीक है, बताइए। अरे ये क्या हो गया? एक सेकेंड माफ कीजिए, एक सेकेंड बच्चों, एक सेकेंड। हम्म हम्म मोदी जी ने अनाउंसमेंट करा कि चीनी का दाम 20% घट गया। क्या अनाउंसमेंट करा? चीनी का दाम 20% घट गया। पहले हम दुकानदार के पास गए थे ये नोट लेकर, उसने हमें एक्स केजी चीनी दे दी थी। ठीक है, अब दुकानदार ने क्या करा? मोदी जी के अनाउंसमेंट के बाद उसने इस नोट के दो हिस्से करे। अब उसने क्या करा? इस 80% में ही उसने हमें एक्स केजी चीनी दे दी। समझ में आया? न्यू, बताइए, ये समझ में आया या नहीं? फिर से समझाऊं? फिर से समझाता हूँ। बहुत ही प्यारा चीज है, आराम से समझिए, कोई हड़बड़ी नहीं है। ये 960 रुपए है, ये ओल्ड है, ओल्ड सिनेरियो, यहाँ होगा न्यू सिनेरियो। ठीक है, ये 960 रुपए है, ये हम दुकानदार के पास पहले लेकर जाते थे ओल्ड सिनेरियो में। ओल्ड सीन, SCENE, सिनेरियो का स्पेलिंग क्या होता है? SCENARIO। ठीक है, छोड़िए जो भी है, सिनेरियो का स्पेलिंग क्या था मैं भूल गया। सिनेरियो,
ओहो, ये आजकल जो ऑटो टाइप आया है ना, छोड़िए, ओल्ड सीन न्यू सीन, उसकी वजह से स्पेलिंग थोड़ी बहुत इधर उधर हो जा रही है। एक सेकेंड दीजिए, एक सेकेंड दीजिए मुझे। सर क्या कर रहे हैं सर? SCNARIO, ठीक है, सही लिखा है मैंने। सर आप स्पेलिंग चेक करने गए थे? हाँ सर, SCNARIO, सही लिखा था मैंने, कुछ नहीं भूला हूँ मैं। सिनेरियो, न्यू सिनेरियो, ओल्ड सिनेरियो। ओल्ड सिनेरियो ये है, हम दुकानदार के पास गए थे 960 रुपए का नोट लेकर, उसमें से उसने पूरे 960 रुपए के हमें x kg चीनी दे दी। मोदी जी का अनाउंसमेंट आया न्यू सिनेरियो में, मोदी जी ने कहा कि 20% दाम घट गया है चीनी का। अब क्या किया दुकानदार ने, इस नोट को फाड़ा, 80% का नोट बनाया और 20% का नोट बनाया। नोट को फाड़ दिया बीच में से, 80% का टुकड़ा बनाया और 20% का टुकड़ा बनाया, ठीक है, नोट का, ठीक है। इस 80% के बदले में ही उसने हमें x kg चीनी दे दी। क्यों? क्योंकि 20% दाम घट गया है, 20% दाम घट गया है न्यू सिनेरियो में चीनी का, ठीक है, समझ में आया? हाँ सर समझ में आया, इतना समझ में आया? हाँ सर इतना समझ में बिल्कुल आ गया हमें, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं। अब उसने क्या किया, ये जो 20% बचा ना नोट, इसके बदले में उसने हमें 6 kg चीनी और दे दी। कितनी दे दी? 6 kg चीनी और दे दी। ये मैं कोई अपने से डेटा नहीं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन का डेटा बोल रहा हूँ। A reduction of 20% in rate of sugar enabled Sudhir to get 6 kg more sugar for rupees 960। चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने पर सुधीर को 960 रुपए में 6 किलोग्राम चीनी अधिक मिलती है। बताइए, सिनेरियो समझ में आया आप लोगों को, हाँ या ना? सर बराबर समझ में आ गया, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी नहीं है, पूरा विजुअलाइज हो गया। यहाँ से शॉर्टकट क्या है बच्चों? शॉर्टकट ये है कि आप सिर्फ और सिर्फ इस चीज पे फोकस करेंगे, इतनी चीज पे जो बॉक्स के अंदर है। सर इसका मतलब है ना, 20% ऑफ 960, ये जो 960 रुपए का 20% है ना सर, इसमें हमें मिल रहा है कितना? 6 kg चीनी नए सिनेरियो में, 6 kg चीनी नए सिनेरियो में इतना है मिल रहा है। तो ये परसेंटेज से 2 जीरो चला गया, 96 इंटू 2, 192 कहाँ गया? ये रहा 192, 192 रुपीज में, ये रुपीज है यहाँ, हाँ, 192 रुपीज में हमें क्या मिल रहा है? 6 kg चीनी मिल रहा है न्यू सिनेरियो में, न्यू रेट पे, न्यू सिनेरियो में। हाँ सर, इसका मतलब है न्यू सिनेरियो में, न्यू रेट पे जो घटा हुआ दाम है न्यू सिनेरियो, 1 kg चीनी का दाम है 192/6 रुपीज। कितना आएगा? 32 रुपीज पर केजी। 1 kg चीनी का दाम क्या है? 32 रुपीज। इसका मतलब है आफ्टर डिक्रीमेंट of 20% in the price of sugar, new price पर केजी बराबर है 32 रुपए के। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी यहाँ तक? ये बताइए, डायरेक्ट निकल कर आ गया? हाँ सर डायरेक्ट निकल कर आ गया, हमें कुछ भी रेशियो नहीं लेना पड़ा,
कुछ भी कहीं भी रेशियो का इस्तेमाल नहीं करना पड़ा जो हम यहाँ पर कर रहे थे। कहाँ पे कर रहे थे? यहाँ पे कर रहे थे बेसिक मेथड में। अभी मैं आपको बहुत ही आराम से समझा रहा हूँ, जब इसे सॉल्व करेंगे तब आपको समझ में आएगा। पहले आप सिर्फ मुझे ये बताइए, क्या आपको ये सिनेरियो समझ में आया या नहीं? क्या आप यहाँ से ये बता सकते हैं कि 20% ऑफ 960 रुपीज ही बराबर है 6 केजी चीनी के? 6 केजी चीनी का दाम ही है 20% ऑफ 960। ठीक है, इतना बता सकते हैं? हाँ सर। तो क्या हमारे पास जो नया रेट है चीनी का वो निकल कर आ गया? हाँ सर, नया रेट तो निकल कर आ गया। यहाँ से किसी को कोई दिक्कत है, तकलीफ है, परेशानी है? ये बताइए। हमसे क्या पूछा गया है? व्हाट इज द रिड्यूस रेट ऑफ शुगर पर केजी? हम डायरेक्टली बता सकते हैं 32 रुपए है। हाँ सर, डायरेक्टली बता सकते हैं 32 रुपए। सर अगर हमसे ओल्ड रेट पूछा जाता तब हम कैसे निकालते हैं? सर कंजम्पशन तो यहाँ से निकल जाएगा, कंजम्पशन, न्यू कंजम्पशन निकल जाएगा आराम से। हाँ सर। सर न्यू रेट पता है हमें? न्यू रेट पता है ना सर? न्यू रेट चीनी का पर केजी सर 32 रुपए। तो सर न्यू कंजम्पशन भी हमें पता है, न्यू कंजम्पशन भी हमें पता चल गया। सर दुकानदार को 960 रुपए दे रहे हैं और 32 रुपए पर केजी है चीनी का दाम। कितना है? कितना है सर? 32 रुपए, 32 रुपए पर केजी है चीनी का दाम। सर ये कितना से जा रहा है? ये 30 टाइम्स है, 30। मतलब न्यू कंजम्पशन जो है ना सर वो 30 केजी है, 30 केजी। ठीक है, न्यू रेट पता चल गया, न्यू कंजम्पशन पता चल गया। सर चार चीजें हमें खोजनी थी सर इस क्वेश्चन में, चार चीजें खोजनी थी। न्यू रेट, न्यू कंजम्पशन, ओल्ड रेट, ओल्ड कंजम्पशन। ओल्ड रेट, ओल्ड कंजम्पशन। सर ओल्ड कंजम्पशन और ओल्ड रेट भी बताइए कैसे आएगा? अभी बताता हूँ, अभी बताता हूँ ओल्ड रेट और ओल्ड कंजम्पशन कैसे निकलेगा इसी शॉर्टकट मेथड से। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है? 20% की कमी हो रही है, ठीक है, दाम में, प्राइस में 20% की कमी हो रही है। लिखा गया है रिडक्शन ऑफ 20% इन द रेट ऑफ शुगर। ठीक है, इसका मतलब है जो भी ओरिजिनल रेट था, जो भी ओरिजिनल प्राइस था शुगर का, वो 20% घट गया। क्या हो गया? 20% घट गया। 20% घटने के बाद कितना बचा सर? 80% बचा। ये समझ में आया लाइन? हाँ सर, फिर से समझिए। शुगर का प्राइस है कुछ एन, एन है, ठीक है। हर नंबर अपने आप में 100% होता है, 1 से मल्टीप्लाइड होता है, मतलब 100% होता है, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि n जो है वो 20% कम हो गया, तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं उसे 100 माइनस 20%, मतलब n मल्टीप्लाइड बाई 80% लिख सकते हैं? हाँ सर, लिख तो सकते हैं। समझ में आया? हाँ सर, समझ में आ गया। इसका साफ शब्द में मतलब है कि अगर प्राइस जो है वो 20% कम हो जा रहा है तो वो प्राइस खुद का 80% हो जा रहा है। ये समझ में आया? हाँ सर। अब 20% प्राइस घटने के बाद हमारे पास कितना प्राइस निकल कर आया है सर? 32 रुपए आया है, 32 रुपए आया है। वो 32 रुपए यहाँ रख दीजिए। ये प्राइस क्या है? ओल्ड प्राइस। ये प्राइस क्या है? ओल्ड प्राइस। ओहो, ये प्राइस क्या है? ओल्ड प्राइस, ओल्ड। यहाँ से प्राइस ओल्ड का वैल्यू नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं सर। सर 32 सर बाई 80%, 80 सर, 80 यहाँ लिखेंगे और परसेंट जो है ना सर, ये इसको हटा कर 1/100 लिखते हैं, मल्टीप्लाइड बाई 1/100। ठीक है, हाँ सर। सर ये 100 ना ऊपर चला जाएगा। सर क्या बोल रहे हो? बेसिक है, अब ये मत पूछिए क्या बोल रहा हूँ। चलिए, मुझे समझ में आ गया कि आप लोगों को डाउट हुआ है, बता रहा हूँ। यहाँ पर ही लिखिए
80% को लिख सकते हैं 80/100, या फिर 80% को लिख सकते हैं 4/5, 80% को लिख सकते हैं फ्रैक्शन में 4/5। बताइए। हाँ सर, 80% को 4/5 लिख सकते हैं। ये किसके बराबर है? 32 के। 4 से कितनी बार गया? 8 बार। पी ओल्ड की वैल्यू क्या आ गई सर? 8 इंटू 5, ये 5 इधर चला जाएगा, 8 इंटू 5 40 रुपये सर, 40 रुपये। बताइए, निकल कर आ गया 40 रुपये? हाँ सर, निकल कर तो आ गया 40 रुपये। अब सर एक चीज और घट रही है, ओल्ड कंजम्पशन। ओल्ड कंजम्पशन, तो 3 चीज निकालनी है हमने, एक चीज और बच रही है, ओल्ड कंजम्पशन। सर E बराबर P मल्टीप्लाइड बाई सी, फॉर्मूला पता है सर, C बराबर E/P। दुकानदार के पास सर हम 960 रुपये लेकर गए थे पहले, और पहले चीनी का जो ओल्ड प्राइस था वो 40 रुपये था सर। ये अभी हमने निकाला, ये अभी हमने निकाला यहाँ पर, ठीक है। तो हमारा जो पुराना कंजम्पशन था सर, जो हमारा पुराना कंजम्पशन था वो था 24। जो हमारा पुराना कंजम्पशन था सर वो था 24 kg। बताइए, कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी? शॉर्टकट मेथड से हमने निकाल दिया यहाँ पर। ये देखिए, मैं खुद को साइड कर लेता हूँ एक सेकेंड। शॉर्टकट मेथड से हमने निकाल लिया, ओल्ड प्राइस 40 रुपये, न्यू प्राइस 32 रुपये, ओल्ड कंजम्पशन 24 kg, न्यू कंजम्पशन 30 kg। शॉर्टकट और बेसिक, बेसिक से निकाला था, ठीक है। शॉर्टकट से भी सेम आंसर है। हाँ सर, कहाँ गया? ये देखिए, न्यू कंजम्पशन 30, ओल्ड कंजम्पशन 24, ओल्ड प्राइस 40, न्यू प्राइस 32। सेम चीज है, सेम लिखा हुआ है। ओल्ड प्राइस 40, न्यू प्राइस 32, ओल्ड कंजम्पशन 24, न्यू कंजम्पशन 30। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी? न्यू प्राइस 32, ये देखिए न्यू प्राइस 32, ठीक है। हाँ सर, और क्या है? ओल्ड प्राइस सर, ओल्ड प्राइस 40, ओल्ड प्राइस 40, ठीक है। ओल्ड कंजम्पशन 24 kg, ओल्ड कंजम्पशन 24 kg, न्यू कंजम्पशन 30 kg, न्यू कंजम्पशन 30 kg, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी यहाँ तक किसी को? जरा सा भी आप लोग मुझे बताइए। ये जो शॉर्टकट है ना, ये बहुत ही काम आसान कर देता है, और इसी मेथड से हम आगे के सारे क्वेश्चंस करेंगे। एक क्वेश्चन में मैंने बहुत ही ज़्यादा टाइम डिवोट करके आप लोगों को समझाया है, क्योंकि ज़रूरी था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम फटाफट करेंगे। क्या करेंगे? फटाफट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 130 ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। चलिए करके बताइए। शॉर्टकट से करेंगे, बेसिक से नहीं, क्योंकि हमारा पर्पस एग्ज़ाम क्लियर करना है, और एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए विद इन द टाइम लिमिट हमें अपना सॉल्यूशन लाना होगा, और वो तभी होगा जब हम न्यू अप्रोचेस सीखेंगे, न्यू शॉर्टकट सीखेंगे, नए नए तरीका सॉल्व करने का सीखेंगे। अगर हम बेसिक से करने लगे तो फिर हो गया हमारा काम। क्या कह रहा है क्वेश्चन? अ रिडक्शन ऑफ 15% इन द प्राइस ऑफ वॉशिंग पाउडर अनेबल परचेसर टू ऑब्टेन 5 kg मोर फॉर रुपीज 1275। द ओरिजिनल प्राइस ऑफ वॉशिंग पाउडर पर केजी इज। ओरिजिनल प्राइस पूछ रहा है, ओरिजिनल प्राइस मतलब ओल्ड प्राइस, ठीक है। क्या मैंने सिखाया है? क्या मैंने सिखाया है? 15% की कमी आ गई है, 15% की कमी आ गई है प्राइस में। इस 15% के ही वजह से जो खरीदार है उसे 5 kg एक्स्ट्रा वॉशिंग पाउडर मिल रहा है, एक्स्ट्रा वॉशिंग पाउडर मिल रहा है। रिकॉर्डिंग सही चल रहा है? सही चल रहा है, ठीक है। हाँ सर,
ठीक है, यही समझाया है। हाँ सर, यहाँ से हमें क्या निकालना है, ओल्ड प्राइस, ओरिजिनल प्राइस। 15% ऑफ क्या है, 1275 रुपये, 1275 रुपये, 1275 रुपये, 1275 रुपये। इतने रुपए में हमें क्या मिल रहा है बच्चों, इतने रुपए में हमें मिल रहा है 5 kg वॉशिंग पाउडर। 5 kg वॉशिंग पाउडर हमें मिल रहा है इतने रुपए में। तो हमसे हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, हम यहाँ से ये निकाल सकते हैं कि 1 kg वॉशिंग पाउडर का दाम क्या है। और ये कौन सा प्राइस आएगा, ये न्यू प्राइस आएगा, घटा हुआ प्राइस आएगा, ये घटा हुआ प्राइस आएगा, क्योंकि रिडक्शन ऑफ 15% हुआ, तभी हमें 5 kg एक्स्ट्रा वॉशिंग पाउडर मिला। तो इसका मतलब है 15% ऑफ 1275 रुपये में हमें मिलेगा 5 kg वॉशिंग पाउडर। समझ में आया? हाँ सर। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 1 kg वॉशिंग पाउडर का दाम, जो कि 15% घटने के बाद है। समझ में आया? हाँ सर, बिल्कुल अच्छे से समझ में आया। घटा हुआ दाम हमें मिलेगा, न्यू प्राइस मिलेगा हमें पर केजी। सर ये आएगा ना 15/100। सर ये 5, यहाँ पे 5 आ गया। सर ये कौन सा 5 है, ये वाला 5 है। 1 kg है ना, ये 5 को यहाँ नीचे ले गए, ये 5 यहाँ नीचे आ गया। हाँ सर। और ये क्या है सर, 1275। सर ये 5 से 3। सर ये तो आसान सा कैलकुलेशन है सर। 1 kg का क्या दाम आ गया सर, नीचे में 2 0 रहने देते हैं, 15 किस 22, क्या है ये, 15 21 22 हो गया, 2 क्या गया ना, 3 2 6 7 8 और 3 सर 2200, 38.25। 1 kg का दाम क्या निकल कर आया, 1 kg का न्यू प्राइस निकल कर आया वॉशिंग पाउडर का 38.25 रुपीज़। हमसे क्या पूछा गया है सर, हमसे पूछा गया है ओल्ड प्राइस। हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है ओल्ड प्राइस। ओल्ड प्राइस निकालने का मैंने आपको सिखाया था, क्या सिखाया था, कि जो प्राइस है ओरिजिनल प्राइस, वो 15% घट गया, वो 15% घट गया, तो कितना बचा सर, 85% बचा। और इसी घटे हुए ओरिजिनल प्राइस का दाम है 38.25 रुपये। समझ में आया? ये बताइए सर, एक और बार समझाइए। एक ओरिजिनल प्राइस था वॉशिंग पाउडर का, ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसमें 15% की कमी आ गई। कितनी आ गई, 15% की कमी आ गई। 15% की कमी आने के बाद प्राइस क्या हो गया, प्राइस सर खुद का 85% हो गया, 85%। ठीक है, अब ये जो न्यू प्राइस है, ये हम फाइंड आउट कर चुके हैं 38.25 रुपये। न्यू प्राइस फाइंड कर चुके हैं, ये देखिए। हाँ सर, न्यू प्राइस हम फाइंड कर चुके हैं 38.25 रुपये। ठीक है, यहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं ओरिजिनल प्राइस क्या था, पी ओरिजिनल। पचासी परसेंट का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है सर, 17/20। ये बराबर किसके है, 38.25 लिखता हूँ और नीचे में 100 लिखता हूँ। डेसिमल को 100 में लिख दिया, ये 5 से गया। हाँ सर, ये 17 से जाएगा कितने बार, 2 बार, कितने बार जा रहा है, 2 बार में 34, 4 2, फिर 2 बार जाएगा। हाँ सर, 34 6 8 8 5, 5 बार। ठीक है, हमारा पी ओरिजिनल क्या आ गया, 225/5। मतलब पी ओरिजिनल जो हमारा आ गया, वो आ गया 225/5 रुपीज़। इसका मतलब है 45 रुपीज़। बताइए, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी यहाँ तक? क्या
आसानी से निकल कर आया हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्या हमें बेसिक मेथड लगाना पड़ा? क्या हमें रेशियो का इस्तेमाल करना पड़ा? आप बोलिएगा नहीं। हमने डायरेक्टली क्या करा? हमने डायरेक्टली करा 15% ऑफ 1275 को हमने इक्वेट कर दिया 5 केजी से। 15% ऑफ 1275 को हमने इक्वेट कर दिया 5 केजी से। तो हमारी न्यू वैल्यू आ गई 1 केजी वॉशिंग पाउडर की 38.25 रुपए। 38.25 रुपए, ठीक है। अब हमसे ओरिजिनल प्राइस पूछा गया है, तो हमें पता है कि ओरिजिनल प्राइस में 15% की कमी आ गई। 15% की कमी आने के बाद एक नंबर खुद का 85% बच जाता है, ठीक है। और उसकी वैल्यू हमने अभी निकाली है। 15% कम होने के बाद कितनी वैल्यू आ गई थी? न्यू प्राइस क्या था? 38.25 रुपए। यहां से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके ओरिजिनल प्राइस निकाल सकते हैं अपने वॉशिंग पाउडर का, ठीक है। निकाल लिया सर। ओल्ड प्राइस निकाल लिया, न्यू प्राइस निकाल लिया। दो चीजें और है सर, ओल्ड कंजम्पशन, न्यू कंजम्पशन। ओल्ड कंजम्पशन पहले निकालते हैं, उसमें 5 केजी ऐड कर देंगे, न्यू कंजम्पशन आ जाएगा। ओल्ड कंजम्पशन सर, ओल्ड कंजम्पशन ना सर ये होगा, हम ना 1275 रुपए दे रहे थे दुकानदार को। क्या दे रहे थे? 1275 रुपए। और हमारा जो ओल्ड प्राइस है वो 45 रुपए था पर केजी। तो सर कितना केजी वॉशिंग पाउडर हमें दे रहा था दुकानदार? सर 45 रुपए में 1 केजी मिलता है, हम दुकानदार को 1275 रुपए दे रहे थे। कितना वॉशिंग पाउडर हमें दुकानदार दे रहा था? यहाँ से इसे निकाल लीजिए। 45 से डायरेक्ट काटू, 90, 27 और 10, 375। कितने बार में जाएगा सर? 375। ये कितने बार में? 2 बार में 90, 27 और 10, 37, 375। 8 बार में जा रहा है। हाँ सर, नहीं नहीं 8 बार में थोड़ी जाएगा, 7 बार में जाएगा। 375, 50, 45। अरे यार क्या ही कर रहा हूँ मैं। 1 सेकेंड दीजिए बच्चों, 1 सेकेंड। सर 5 और 9 से काट लो ना, तो 9 से जा तो रहा है, 7, 8, 9, 5 कहाँ जा रहा है 9 से? अच्छा 45 से जाएगा ही नहीं, 9 से ही नहीं जा रहा है। मैं भी क्या ही कर रहा हूँ, सॉरी, माफ़ कीजिएगा बच्चों, माफ़ कीजिएगा। मुझे लगा कि पूरा पूरा चला जाएगा, बट नहीं जा रहा है। ये 5 से ही काटो, 5 से 9 बार गया, 5 से 2 बार, 275, 255, 255/9, 255/9, 255/9। ये कितने बार जाएगा? 2 बार 18, 5, 6, 7, 75, 28.3, ठीक है। 28.33 केजी। यही आ रहा है ना? हाँ सर यही आ रहा है। ओल्ड कंजम्पशन हमारा क्या है? 28.33 केजी। किसी को कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी यहाँ तक? ये बताइए। और न्यू कंजम्पशन क्या है सर? 5 केजी एक्स्ट्रा, 33.33 केजी। बताइए कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी यहाँ तक? 1 सेकेंड दीजिएगा। हेलो, जी हाँ, सॉरी, माफ कीजिएगा, ठीक है। ओल्ड कंजम्पशन निकल कर आ गया, बताइए। ठीक है, हाँ सर। न्यू कंजम्पशन क्या है? न्यू कंजम्पशन सर ऑब्टेन 5 केजी मोर। सर न्यू कंजम्पशन में ऐड कर दीजिए, 5 केजी ऐड कर दीजिए सर। सर 33.33 केजी, ये है न्यू कंजम्पशन। चारों चीजें हमने निकाल ली, ओल्ड कंजम्पशन, न्यू कंजम्पशन। ओल्ड प्राइस 45 रुपए, न्यू प्राइस
न्यू प्राइस ये रहा 32.25, ये रहा 32.25 रुपीज, सॉरी 32 नहीं 38, 38 माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा, 32 नहीं 38, ये है न्यू प्राइस। एक्चुअली बीच में कॉल आ जाता है ना, तो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, माफ कीजिएगा, साइलेंट कर दिया मैंने फोन। एक्चुअली कुछ इंपॉर्टेंट काम चल रहा है, तो उसी का कॉल आ जा रहा है बीच बीच में। ठीक है, न्यू प्राइस निकल गया, ओल्ड प्राइस निकल गया, ओल्ड प्राइस, न्यू प्राइस। ठीक है, हाँ सर ठीक है। ओल्ड कंजम्पशन, न्यू कंजम्पशन, चारों चीजें निकाल ली। क्वेश्चन में क्या पूछा था? क्वेश्चन में पूछा था ओरिजिनल प्राइस 45 रुपए, हमने अपना मार्क कर लिया आंसर। अभी आपको जब मैं समझा रहा हूं तब ये समझने में भले ही लेंदी लग रहा होगा, बट जब आप अपने एंड से करने बैठेंगे तो इससे प्यारा शॉर्टकट मेथड ही नहीं है। आपको बेसिक में घुसने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको बस 15% ऑफ जो भी प्राइस गिवन है 1275, उसे इक्वेट कर देना है 5 kg से, कितना चीनी ज़्यादा दे रहा है, कितना वॉशिंग पाउडर ज़्यादा दे रहा है उससे, और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। 131, क्वेश्चन नंबर 131 ये रहा आपके स्क्रीन पे, कीजिए तो, कोशिश कीजिए। क्या कह रहा है? राइस के प्राइस में 25% की कमी हो गई, ठीक है। therefore person can purchase 30 kg more rice in the same expenditure सेम है। if expenditure is 5400 then what was the original price of rice per kg? सेम क्वेश्चन है, मैं इसे फटाफट करके दिखा रहा हूं आप लोगों को कि कैसे होता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 25% की कमी आई है दाम में, और उसके वजह से 30 kg एक्स्ट्रा राइस ले पा रहा है आदमी। इसका मतलब है जो 5400 है, ठीक है, उसका जो 25% है, ठीक है, इतने पैसे में से ही वो 30 kg चीनी खरीद पा रहा है। ठीक है, हाँ सर, यही मैंने आप लोगों को समझाया था यहाँ डायग्राम में। ये देखिए 15% जो है 1275 रुपए के, इसमें से ही वो 5 kg सर्फ खरीद पा रहा है। सर्फ नहीं, डिटर्जेंट, सर्फ बोलते हैं हम लोग सब, वॉशिंग पाउडर। तो सर्फ एक ब्रांड है, पता है मुझे बच्चों। यहाँ पर देखिए जो 20% है 960 रुपए के, उसमें से ही 20% है जो 960 रुपए के जो 20% है, उसमें से ही 6 kg, क्या था ये, शुगर, 6 kg चीनी खरीद पा रहा है वो ग्राहक। ठीक है, हाँ सर, सेम क्वेश्चन। 5400 के 25% से ही 30 kg चीनी खरीद पा रहा है एक बायर। ठीक है, 25% क्या होता है? 1/4, 4 से डिवाइड कर दीजिए। मतलब 1350 रुपए में कितना चीनी मिल रहा है? 30 kg। तो 1 kg चीनी का दाम क्या हो गया? नया दाम, घटा हुआ दाम, 1350 बाई क्या था, 30, 1350 बाई 30, 135/3, 3 4 12, 15 45। तो जो न्यू प्राइस है चीनी का, न्यू प्राइस वो है 45 रुपए। ठीक है, हाँ सर, बहुत ही आसानी से आ गया। ओल्ड प्राइस क्या है सर? ओल्ड प्राइस जो है ना, वो 25% कमी होने से आ रहा है। मतलब जो ओल्ड प्राइस है, ओल्ड प्राइस उसका 75% है, 75% है 45 रुपए। 75% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है सर 3/4, ओल्ड प्राइस 45 रुपए। फिर ये 3 से गया, सॉरी मतलब 3 से 15 बार गया, 15 चौका 60,
सर ओल्ड प्राइस जो है ना, ओल्ड प्राइस वो 15 × 4 60 रुपये है सर, 60 रुपये। कितने देर में आए हैं सर? आप बहुत ही धीरे धीरे किए थे, इसलिए आपको टाइम लगा 20 सेकेंड। हम जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे, हमें टाइम लगेगा 5 सेकेंड। हाँ सर, समझ में आया कितने आसानी से हुआ ये। कोई रेशियो, कोई बेसिक में घुसने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। कितने आराम से, कितने प्यार से सॉल्यूशन आ गया हमारा 2 लाइन में। एक लाइन में हमने ये लिखा, ये तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। 25% 1/4 होता है, आप 1/4 से डायरेक्ट 5400 को मल्टीप्लाई करके ये लाइन पे जंप कर सकते हैं। उसके बाद ये न्यू प्राइस लिखा, उसके बाद सीधा हमने ये लिखा और हमारा आंसर आ गया। 4 लाइन लिखा हमने, आंसर आ गया। 4 लाइन लिखने में मुश्किल से हमें 7, 8, 10 सेकंड लगेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है कैसे सॉल्यूशन हो रहा है? हाँ सर, समझ में आ रहा है। मुझे 1 सेकंड दीजिए बच्चों, एक्चुअली मैं बोल रहा हूँ ना कि कुछ काम चल रहा है। मैं 1 सेकंड पॉज कर रहा हूँ वीडियो, मैं आता हूँ।